सो हेलो एवरीवन। क्या आप भी सीनेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है आप कोई ऐसी मिस्टेक कर दें जिसकी वजह से आपको अपनी सीट कॉम्पनसेट करनी पड़ जाए। क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से या तो उनकी सीट चली जाती है या तो उन्हें कोई गलत कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बेसिक कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द काउंसिल। तो इसमें सबसे पहली मिस्टेक आती है प्रायोरिटी ऑर्डर को गलत भरना। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी कॉलेज का नाम सुन रखा है या हमें पता है कि हमारी लोकेशन के आसपास है, तो हमने क्या किया कि हाँ तुरंत उसको अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट कर दिया। उसको क्रॉस चेक नहीं किया कि कहीं हमने कोई गलत कॉलेज तो नहीं भर दिया है, या हमने सिमिलर कॉलेजेस, जैसे कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं या ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम एक जैसा, तो हमने ऐसा तो नहीं कि गलत कॉलेज को ऊपर प्रायोरिटी पे रख दिया है। या हो सकता है कि हमें सेम नाम का कोई कॉलेज हमारे लोकेशन के आसपास हो, या सेम कोई कॉलेज कोई डिस्टेंट लोकेशन पे प्रेजेंट हो, तो हमने डिस्टेंट वाला भर दिया हो ये सोच के कि हमारा तो कॉलेज पास में है। तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं आप? जब भी आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करिए उसके बाद उसे क्रॉस चेक करिए एक बार कि आपने सही कॉलेज भरा है कि नहीं। और इससे भी ज़्यादा हो तो आप एक बार आप उस पर रिसर्च कर लीजिए गूगल पे जाके कि हाँ ठीक है, ये लोकेशन है, ये कॉलेज है, इसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो इस मिस्टेक को ज़रूर अवॉइड करिए। इसके बाद हमारी दूसरी मिस्टेक जो आती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी ना रखना। होता क्या है कि हमने काउंसलिंग फिलिंग कर दी, रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी हैं। और मोस्ट ऑफ द ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको बनवाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हो गया, ये ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी होते हैं और नेसेसरी भी होते हैं। कभी कभी तो ये तक हो जाता है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, लेकिन ये उस डेट का नहीं है जिस डेट के लिए काउंसलिंग बुलेटिन में बोला गया था। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाने से पहले या काउंसलिंग के रिजल्ट आने से पहले एक बार पहले अपने काउंसलिंग बुलेटिन पे जाइए। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जाके ये देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। तो सबसे पहले तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना है जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान देना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं क्या वो उसी डेट के हैं जिस डेट के लिए डिमांड किया गया है वाया ABVMU काउंसलिंग बुलेटिन। तो अगर नहीं है तो आप उनके लिए भी अप्लाई करिए या उनको रिन्यूएबल करवाइए। इससे ये नहीं होगा कि जब आपका रिजल्ट आया, क्योंकि जब रिजल्ट आता है काउंसलिंग का तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जाके डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई भी कर लें, निकलवा भी लें, फिर कॉलेज भी रिपोर्ट करें। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से रेडी रखिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि जब भी आपका रिजल्ट आया, हाँ एक दो डॉक्यूमेंट्स फिर ऐसे होते हैं जो हमें निकलवाने होते हैं, बाकी सब हमारे पास ऑलरेडी तैयार हैं। तो जैसे काउंसलिंग रिजल्ट आए हम एक दो दिन बाद तुरंत अपने कॉलेज पहुँच गए। जो तीसरी मिस्टेक है ये उतनी बेसिक तो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों में ये देखा है, ये होती है लो कॉन्फिडेंस। होता क्या है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार हमारी तो रैंक उतनी नहीं है या हमारे उतने मार्क्स नहीं है तो हम काउंसलिंग नहीं कराते हैं। होता क्या है कि कई कई बार मार्क्स नहीं लेकिन लक की वजह से सीट मिल जाती है। होता क्या है कि जैसे आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ, फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग हुआ, फिर मॉप अप हुआ, फिर तब भी अगर एक दो सीट्स कहीं कहीं बच गई तो स्ट्रे राउंड भी होता है। हम क्या सोचते हैं कि हमारे यार उतने मार्क्स नहीं है या हमारे उतनी रैंक नहीं है तो हमें कॉलेज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। होगा क्या, अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि सीट नहीं मिली, तो अगर सीट नहीं मिली तो ABVMU ये कहता है कि आपकी जो भी काउंसलिंग का राउंड्स हैं उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग फ़ी है वो आपके प्रोवाइडेड अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। तो आपको ये नहीं सोचना कि फ़ी ज़्यादा है या पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ये तक होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में सीट मिल गई, उसके बाद वो सीट को छोड़ के चले जाते हैं। होता क्या है कि उसके बाद अगर किसी ने अप्लाई कर रखा है तो उसको मॉप अप या स्टे राउंड में वो सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं कर रखा किसी ने अप्लाई, या मोस्ट ऑफ द टाइम लोग मॉप अप में या स्टे राउंड्स में भी सीट छोड़ देते हैं, तो क्या होता है वो सीट खाली जाती है, वो सेशन फिर एक सीट या दो सीट खाली चली जाती है। तो ये नहीं करना होता हमें। आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करिए, इनकेस नहीं मिला तो आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो क्या पता आपको लास्ट राउंड तक सीट कहीं ना कहीं मिल जाए। तो ये मिस्टेक अवॉइड करिए आप। अब लास्ट मिस्टेक पे आते हैं, जो होता है कॉलेज के बारे में रिसर्च ना करना। होता क्या है कि हमने किसी कॉलेज के बारे में सुन रखा है कि हाँ भाई ये कॉलेज है, अच्छा है, क्या किया उसको काउंसलिंग में हमने चॉइस फिलिंग में उसको डाल दिया। अब
आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर कॉलेज आपके लिए अच्छा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल हो, लेकिन आपने ऐसा रिसर्च तो किया नहीं, आपने कोई ऐसा कॉलेज फिल कर दिया जिसमें बाद में आपको पता चला कि हॉस्टल फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। अब दो चीज़ें, या तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हाँ आप उसके आसपास कहीं रहिए या वैसा, या तो अब इन रेयर केसेस क्या करना पड़ सकता है कि आपको सीट छोड़नी पड़ सकती है कि यार हमें तो हॉस्टल चाहिए, तो हॉस्टल नहीं मिला। और क्या हो सकता है, कुछ ऐसी उसको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ का एनवायरनमेंट या वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या पता आपके जैसी आपको चाहिए वैसी ना हो। तो करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं, आप चुपचाप गूगल पे जाइए, कॉलेज का नाम डालिए, उसकी लोकेशन डालिए, उसके बारे में रिसर्च करिए। उससे भी नहीं हो रहा, आप यूट्यूब पे जाइए, उसके बारे में डालिए, उसकी वीडियोस देखिए, या आपका अगर कोई सीनियर वहाँ पे है या आप किसी का कोई फ्रेंड है आपका जो वहाँ पढ़ता है उससे पूछिए। वो भी नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब पे जाइए, हर कॉलेज के बहुत से लोग यूट्यूब पे एक्टिव हैं, तो उनसे उनके कमेंट सेक्शन में पूछिए। फॉर एग्जांपल, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अम्बेडकर नगर, तो आप अगर अम्बेडकर नगर से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, या आपको SGPGI से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कहीं भी, या KGMU से, तो वहाँ की कोई ना कोई होगा यूट्यूब पे एक्टिव, या गूगल पे। तो आप प्लीज़ पहले कॉलेज के बारे में रिसर्च करिए, उसके बाद ही उसको चॉइस फिलिंग में भरिए। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक करिए, या अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहा है या सीनेट काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर रहा है, कॉलेज देख रहा है, ये वीडियो उस तक शेयर करिए। आपके लिए तो क्या पता उसके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सके। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।